तो आइए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। मैं दुर्गेश सर आप लोगों के लिए प्रतिदिन की भांति आज भी लेकर आ गया हूं क्लास 10th के बहुलक का जो महत्वपूर्ण सवाल है। इससे पहले जो है 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका कि लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर इसका पहले और दूसरे पार्ट भी आप देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है वो क्या है? प्रश्न है कि त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए ना। जब त्वरण खींचते हैं तो वर्ग अंतराल को क्या होना चाहिए? क्या समावेशिक में होना चाहिए या अपवर्जी में होना चाहिए? देखिए दोनों ए तथा बी, या मतलब कहने का मतलब हुआ कि समावेशिक और अपवर्जी दोनों होना चाहिए या इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो पहले समझ लीजिए कि समावेशिक क्या है और अपवर्जी क्या होता है। देखिए जैसे कि अपवर्जी अगर पहले हम समझते हैं तो 0 से 10 हुआ और 10 से 20 हुआ और क्या हो गया 20 से 30 हुआ ना। तो देखिए इसका जो निम्न सीमा है और इसका उच्च सीमा है वो दूसरे का क्या है? निम्न सीमा है। फिर अगर दूसरे का जो उच्च सीमा है वो तीसरे का क्या है? निम्न सीमा है। तो इसको हम लोग कहते हैं अपवर्जी। क्या कहते हैं? अपवर्जी। ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहेंगे? अपवर्जी। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि जैसे यहाँ 1 से क्या हो गया 9 हो गया, अब फिर 10 से क्या हो जाएगा? यहाँ 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा है देखिए, अगर यहाँ इसका उच्च सीमा 9 है और इसका निम्न सीमा क्या है? 10 है, इससे मतलब अधिक है ना। तो इस प्रकार अगर दिया रहे तो उसको कहते हैं समावेशिक। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्योंकि त्वरण खींचने के लिए जो हमें वर्ग अंतराल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मतलब कि अपवर्जी विधि में होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए आंकड़ों 1, 0, 5 का माध्य है। तो माध्य बराबर क्या होता है? जो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग ना, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। क्या होता है? कुल संख्या। तो यहां पर कुल संख्या क्या दिया हुआ है? तो 1 + 0 + 5 ना। तो इन सभी का योग बट्टे कुल संख्या कितना हुआ? 1, 2, 3। तो 3 से इसमें भाग दे देंगे। 1, 0 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6। 6 में जब 3 से भाग देंगे तो कट के आ गया 2। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ग अंतराल 75 से 95 का वर्ग चिन्ह है। देखिए तो वर्ग चिन्ह का जो एक सूत्र होता है वो क्या होता है? वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? वर्ग चिन्ह ना, वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा ना। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। कहने का मतलब क्या हुआ कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। अब यहाँ देखिए निम्न सीमा कितना है? 75, तो 75 लिख लेते हैं। उच्च सीमा कितना है? 95, तब 95 लिख लेते हैं और बटा क्या कर देंगे? 2। तो जब हम 75 और 95 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 5, 10, 9, 7, 16, 1, 17 ना। इसको आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 65, 85, सॉरी, 8 दूना 16, 5 दूना 10, 85। कितना आ गया? 85। तो हमारा जो क्या पूछा गया वर्ग चिन्ह होगा वो कितना हो जाएगा? 85। ऑप्शन